बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज का वीडियो लेक्चर स्वात रीजन स्टूडेंट्स के लिए है। उनकी ऑथेंटिक स्लाइड्स को यूज़ किया है मैंने। फर्स्ट पार्ट में हमने नर्सिंग प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट को यानी कि असेसमेंट को कंप्लीट किया था। आज हम नर्सिंग प्रोसेस के सेकंड पार्ट यानी कि डायग्नोसिस से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई होगी, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, पहले आप वो वीडियो देख लें एंड देन आप जो है ना वो पार्ट 2 की तरफ आएँ। डायग्नोसिस हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस का जो है ना वो सेकंड फेज है, यानी कि अब इस लेवल पर हमारे पास डेटा भी आ चुका है। हमने उसको वेरीफाई भी किया है, हमने उसको ऑर्गेनाइज भी कर दिया है, डॉक्यूमेंटेशन भी उसकी हो गई है। यानी कि पेशेंट से रिलेटेड अब हमारे पास जो है वो उसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो कि हमें चाहिए थी, अभी वो हमें मिल गई है। अभी हम क्या करेंगे, उस पर एक जजमेंट करेंगे। जजमेंट कैसे होगी कि एक नर्स जो है वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हुए उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेगी। और ये किस मकसद के लिए होगा, ताकि वो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। जो नर्सिंग डायग्नोसिस की पब्लिश्ड डेफिनेशन हमें दी है, यानी कि जो मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन है, वो हमें नंदा ने दी है, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ये इन्होंने हमें नर्सिंग डायग्नोसिस की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है, जिनके अकॉर्डिंग ये एक क्लिनिकल जजमेंट है, जो कि एक रिस्पांस के थ्रू हम उसको जज करते हैं। वो रिस्पांस कौन सा रिस्पांस होता है, यानी कि उस इंसान का रिस्पांस जो कि उसके हेल्थ कंडीशन की तरफ है, जो कि उसके लाइफ प्रोसेसेस में चेंज आया है उसकी तरफ है, या वो अगर उस रिस्पांस की तरफ वल्नरेबल है, यानी कि उसको चांस है कि वो हो सकता है, तो वो जजमेंट होती है। ये जो डायग्नोसिस होती है, ये हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी, ग्रुप के लिए भी, पॉपुलेशन के लिए या कम्युनिटी के लिए। बेसिकली ये क्या होता है कि जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स तो सेम रहते हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशंस चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नर्सिंग प्रोसेस को पढ़ती हैं, तो नर्सिंग प्रोसेस यानी कि कम्युनिटी में क्या होता है कि उसके लिए जो हम असेसमेंट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हम कम्युनिटी से करते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम वो असेसमेंट डेटा हमारे पास आ जाता है, देन हम उसके ऊपर यानी कि कम्युनिटी से हमने वो डेटा ले लिया। अब हम उस पर जजमेंट करेंगे, यानी कि जजमेंट क्या होगी कि उस डेटा को समझते हुए हम उसको जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे कि इस कम्युनिटी में जो है वो ये प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि जो हमारे पास डेटा आया है, तो अब